आई विश हिम गुड लक। ये हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए रहे, अगले 20 साल तक रहे। कौन है वो? जिनके बड़े बड़े दाढ़ी रहते हैं और जिनके बड़े बड़े दाढ़ी है। हाँ। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री है। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। नेता तो है, लेकिन वो नेताशिप या लीडरशिप उनको बाप के वजह से मिली, उनकी कैलिबर नहीं है। Great charismatic leader. He's just like before I said, he's a trendsetter, yes, and he's a big crowd puller. कि योगी आदित्यनाथ is the most appropriate candidate. एक गरीब आदमी का बेटा आज आपके सामने खड़ा है, यह ताकत है लोकतंत्र की। नमस्कार, मेरा नाम है वर्षा पांडे और आप सबका स्वागत है द चर्चा पर। आज हम निकल पड़े हैं मुंबई की इन गलियों में लोगों से उनके प्रधानमंत्री के बारे में सवाल पूछने के लिए। इन सवालों के आधार पर हमें यह पता चलेगा कि लोग अपने प्रधानमंत्री को कितना जानते हैं और उनके बारे में क्या सोचते हैं। मोदी जी का बर्थडे कब आता है? ये नहीं पता। नहीं पता? दैट इज टुमारो। ओके, सो यू नो इट? या, दैट्स प्रीटी गुड। या टुमारो। पता नहीं। नहीं पता। नहीं पता। तो आपको मैं बता दूं कि मोदी जी का बर्थडे 17 सितंबर को आता है, जो कि कल है। मेरा नाम विराज पंडित। जोर से बोलो। मेरा नाम विराज पंडुली है। आपका नाम क्या है? मेरा देवांशी शुक्ला है। मानविका सिंह। आप सभी का मोदी जी के बारे में क्या राय है? He is a good administrator. Okay. He is the best prime minister we have ever had in our India. Modi is really one of the guy who modernized the politics with a lot of marketing tools and with a marketing ability able to modernize the politics. बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री है। He's changed the entire political system right now. The approach of all the political parties is they are trying to follow what exactly his party is doing now. So yes, definitely he is a trendsetter, I would say. तो आप लोग जानते हैं मोदी जी कौन है? देवांशी। मोदी कौन है बेटा? मोदी कौन है? मैं जानता हूँ। कौन है वो? जिनके बड़े बड़े दाढ़ी रहते हैं और जिनके बड़े बड़े दाढ़ी है। हाँ। अच्छा, वो कहाँ जाते, क्या करते हैं वो सबको बताते हैं कि ये करो वो करो, रूल्स का पालन करो। ये कोई दाढ़ी रहता है, ये कोई पागल है। मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री। वेरी गुड। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, तो फिर तो कल उनका बर्थडे। सीधा बोलो ना, मुझे समझ में नहीं आता। मोदी जी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। मेरे ख्याल से मोदी जी एक ऐसी पर्सनालिटी है और वो उस प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन पे है, तो पीपल लाइक अस आर वेरी मतलब ना नेग्लेजिबल हो जाता है। बट एज अ सिटीजन आई मस्ट से कि मोदी जी इज़ डूइंग वेरी ग्रेट। उनको व्यक्तिगत के रूप में तो कोई नहीं जानता, जो हम जानते हैं उनको एज पर द मीडिया या प्रेजेंटेशन दिया जाता है। एक लीडर ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग, और मेरे हिसाब से है व्हाट एवर ही इज़ डूइंग इज़ द टॉप मोस्ट बेस्ट, नॉट ओनली फॉर द इंडिया, इन फैक्ट ही हैज चेंज द सिनेरियो एंड ही इज़ अप टू द मार्क्स इवन द एट वर्ल्ड लेवल। मोदी जी कौन है? पीएम। क्या करते हैं वो? नहीं पता आपको? और सर, चर्चा में तो ये भी सुनाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ अगले पीएम बनेंगे। देखो, चर्चा में बहुत बातें रहेंगी, वो तो एक रूमर्स रहते ही हैं, वो तो हमेशा चलेंगे। दिस इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मोदी जब तक मोदी रहेंगे तब तक मोदी को रखेंगे, वो भी अच्छे पीएम बन सकते हैं आफ्टर मोदी। सो आने वाले इलेक्शंस में देखते हैं क्या होता है। कि योगी आदित्यनाथ इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट एंड ऑब्वियसली उनके बैकिंग के लिए बहुत पावरफुल कैबिनेट है हमारे पास, लाइक अमित शाह, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, तो उनको काफ़ी बैकिंग भी मिलेगा एंड ऑब्वियसली इज़ सच अ गुड लीडर। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी वास्ट है एंड हम दिन पर दिन लीनियंट होते जा रहे हैं एंड वो बहुत ऑब्वियस हो चुका है और विजिबल भी है। तो अकॉर्डिंग टू मी एक स्ट्रिक्ट लाइक अ पेरेंट, एक पिता की तरह अगर कोई स्ट्रिक्टली वो हमें गाइड कर सकता है कि नहीं, हमें विद इन द नॉर्म्स रहना है, तो आई थिंक ही इज़ एन एक्सेलेंट कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। पीएम कैंडिडेट एक ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो एक अच्छा स्पीकर हो लीडर के साथ साथ। योगी आदित्यनाथ लीडर तो है बट
मैं बिलीव करता हूँ कि वो अच्छे स्पीकर उतने नहीं हैं जितने कंपैरेटिवली बहुत सारे लीडर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप तेजस्वी सूर्या को ले लीजिए या तजिंदर बग्गा को ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम लीडर्स बहुत सारे प्रोफेशनल टीचर्स भी हैं जो बहुत अच्छे बोल सकते हैं, स्पीचेस दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं JNU का एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा। JNU का प्रोफेसर है आनंद रंगानाथन, जो कि आए दिन डिबेट्स करते रहते हैं टाइम्स नाउ पे आई गेस। सो मेरा मानना ये है कि एक PM कैंडिडेट एक ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो अपना व्यूज़ प्रॉपरली रख सके, ना कि हम कुछ ऐसा बोल दे फिर वो जस्टिफाई ना कर पाए। He is a deserving candidate. He deserves. But as far as Modi is there, थोड़ा टाइम लगेगा। उनको टाइम लगेगा, ग्रूमिंग में टाइम लगेगा। या यू कैन से नेक्स्ट इज योगी। अगर आज के सिनारियो में देखेंगे, अगर इंडिया का भी अगर देखेंगे, बिकॉज ये हमेशा अगर दो इंडिविजुअलिटी की कंपैरिजन होती है, तो घर में भी है तो दो बेटे हैं तो उनका कंपैरिजन होता है, नेबर्स का कंपैरिजन होता है, कंट्री का होता है। तो वैसे ही CMs का अगर कंपैरिजन करेंगे ऑन वेरियस डाटा और अचीवमेंट्स, आई थिंक योगी हैज़ लिव्ड far better than anyone, you know. So it is better if India gets a prime minister candidate in form of Yogi, will be the excellent. अगर आपको मोदी जी को कोई सुझाव देना होगा तो वो क्या होगा? नहीं, हम तो अब क्या सुझाव दे सकते हैं? मोदी जी को कोई सुझाव नहीं दे सकता। मोदी जी इतने अपने आप में इतने टैलेंटेड हैं, उनको हम नहीं सुझाव दे सकते, बल्कि हम उनसे सुझाव लेना चाहेंगे। हम चाहते हैं उनसे सुझाव लेना। हम मोदी जी को कुछ सुझाव नहीं दे सकते, वो खुद ही बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। मेरा मानना है कि अभी जैसे दो पार्टीशन हो गए, ब्लैक और वाइट, उससे अच्छा एक ग्रे में आ जाए सारे लोग, कि मतलब जो ओपनली अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेस कर सके, तो वो अच्छा रहेगा। See, this is a developing country, and due to pandemic and whatever it is, and the country is in a struggle. And many policy or many packages been announced, and I'm not sure how the packages help the last man of the society. But he has to be serious, because anything is want to sustain, and in an inclusive society, everyone should have a development. Then only the country will have the development. So he has to give the attention to the last man of the society and bring him also into the growth path. एंड मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इन फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के लिए भी वो एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हमें सौंप कर जाए, ताकि इंडिया बहुत प्रोग्रेस करे इन फ्यूचर। I think if we can work a little bit more on the employment side, if we can generate more employment, would be very nice. And since he's a charismatic leader, he can definitely make that outreach and if we can work more on the unity of the people of India, would be really great. उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और निस्वार्थ भाव से किया है, तो हम सभी को निस्वार्थ भाव से, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर दी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो लोग बिलीफ रखते, वो सबसे हटके हमें एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे देश के लिए इतना काम करते हैं, एंड मैं बहुत ज़्यादा ही काम करते हैं, आई बिलीव। सो उनको एक अच्छी स्वास्थ्य मिले एंड उनकी भी लाइफ अच्छी हो, जो अभी करेंटली चल रही है वैसी ना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत दोनों तरफ के लोग हैं, तो एक तरफ के लोग कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं और एक तरफ के लोग कुछ ज़्यादा हेट करते हैं, तो ऐसा ना हो, एक न्यूट्रल व्यू रहे उनके प्रति, तो यही एक्सपेक्टेशन है। तो सर, आपने अपने जीवन के इतने सालों में कई प्रधानमंत्री को शासन करते हुए देखा है, तो इन सब में से आपको कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जो सबसे योग्य लगा हो? नहीं, मोदी से ज़्यादा योग्य तो मुझे नहीं लगा, बट सेकंड नंबर इज इंदिरा गांधी। करेक्ट। और इंदिरा गांधी किस लिए? मैं शी वाज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जबरदस्त। वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटर थी, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटर। ही कैन टेक द डिसीजंस। मोदी कैन टेक द डिसीजन, ही टेक्स द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। अब आज के टाइम पे ऐसा कौन सा चेहरा है या ऐसा कौन सा नेता है जो प्राइम मिनिस्टर बनने योग्य है? अगर वो चेहरे की बात करेंगे तो फिर से तुमको लाना पड़ेगा कि कौन कौन से चेहरे ये कंट्री में आज के वक्त में हैं, ताकि कल के लिए हमारे नेता बन सके। तो ऐसे बहुत सारे नेता तो है, लेकिन वो नेताशिप या लीडरशिप उनको बाप के वजह से मिली, उनकी कैलिबर नहीं है।
बिल्कुल सही। या उनके परिवार की वजह से मिले हैं, तो कैलिबर नहीं है और वो उनके शरीर से और उनके वर्ड से विजिबल होती है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि वो क्या रिप्लाई देते और क्या रिप्लाई होना चाहिए वो भी उनको नहीं मालूम। तो आज के सिनारियो में अगर देखेंगे तो जो फेस है योगी जी का या मोदी जी का नेक्स्ट के लिए ये बेहतर है। तेजस्वी सूर्या और तजिंदर बग्गा, मेरा तो यही दो मतलब फेस दिख रहा है जो बहुत ब्राइट है और बहुत काम भी करते हैं और एक्टिवली सोसाइटी में एंगेज रहते हैं, लोगों के साथ घुले मिले रहते हैं। सो ये दोनों लोग बहुत एक्टिव है, मुझे तो ऐसा दिखता है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ बीजेपी नहीं और भी पार्टियां हैं जो 2024 में जीत सकती हैं। और अगर अभी का ही देखना है तो शशि थरूर भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं और नितिन गडकरी जी भी अच्छे कैंडिडेट हैं। जी, मेरा मानना है कि नितिन गडकरी ऐसे कैंडिडेट है जो स्टूडेंट्स का ज़्यादा सोचते हैं, जो फील्ड विजिट ज़्यादा करते हैं। अभी हमारे करंट पीएम है वो ऑनलाइन बातें करते हैं, ये सब होता है। पर नितिन गडकरी इसलिए जाने जाते हैं कि वो जो ग्राउंड जीरो पे जो प्रॉब्लम्स है ना उनको एड्रेस करने का देखते हैं। उस हिसाब से मुझे लगता है कि नितिन गडकरी पीएम के लिए बन सकते। आप मोदी जी को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या होगा वो एक वर्ड? ही इज़ अ करेजियस पर्सन। ब्लफ मास्टर। सॉरी? ब्लफ मास्टर। ही इज़ अनरियल। ओके, अनरियल। एक शब्द में तो किसी को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखेंगे उनके पास अगर एज ए इंडिविजुअल अगर देखेंगे तो जो थॉट प्रोसेस है वो एक ब्राह्मण का थॉट प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग में ही इज़ एज गुड एज लाइक ए क्षत्रिय। व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस ही इज़ रिफ्लेक्ट एज ए वैश्य, you know, or he doesn't mind even sweeping the roads. Yes. That comes the Shudra. Yes. That's appropriate That's and the beautiful, quality. sir. For me he is like a father figure because वो अपने सिटीजन्स को खुद अपने बच्चों की तरह रखते हैं, मानते हैं। So he is like a father figure to me. Okay. One thing you like about Modi and one thing you don't like about him. He's a great orator, and the way he speaks, he can easily reach out every individual till the end, and that is one of the great skill he has, and that's a skill as gave the returns to him as a PM. Yes. And maybe the same thing, the great skill has made him as a PM. The great skill, whatever the commitment he made, he able to fulfill that. It will make him a great man. I think he's a great charismatic leader. He's just like before I said, he's a trendsetter, yes, and he's a big crowd puller. So that's his strength, I would say. Now I can't say whether I like and dislike, and as you asked, but I would say now going on the other side, I would like to see him talking more on more sensitive things. It's not like he doesn't speak, he speaks, but it takes a good gap, you know, after the incident has passed by, and then he talks about it. It would be more appreciated if he can talk when the things happen. तो उनका जन्मदिन है कल, तो इस मौके पर आप उन्हें कोई विश देना चाहेंगे? आई विश हिम गुड लक। ये हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए रहें, अगले 20 साल तक रहें। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सेम। आप सभी यही? हैव अ हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ। दैट्स इट। हैप्पी बर्थडे नॉर्मल जैसे करते हैं ऐसे। कल मोदी जी का बर्थडे, कैसे विश करोगे? हैप्पी बर्थडे। कैसे विश करोगे आप प्राइम मिनिस्टर को? बोल दो हैप्पी बर्थडे मोदी जी। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। अच्छी उनकी हेल्थ हो और लॉन्ग लाइफ हो। जब तक वो जिएंगे शायद ही विल हैव ए प्रोडक्टिव थॉट प्रोसेस एंड प्रोडक्टिव माइंड फॉर द इंडिया एंड द कंट्री। से उन्होंने कार्यकाल संभाला है तब से उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं लिया है, तो आई वुड विश हिम अ वेरी वेरी प्लेजेंट हेल्थ थ्रू आउट हिज लाइफ, और वो हमेशा कोविड से बचे रहे और ऐसे प्रोविजंस भी बनाए कि हम सब भी कोविड से बचे और फाइट कर पाए कोविड को। एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे। Well, happy birthday, Prime Minister Modi. Definitely happy birthday. That's what I would tell him. Happy birthday, Prime Minister. तो कल उनका बर्थडे है, आप उन्हें विश करना चाहोगे? मेरा हैप्पी बर्थडे बोल दो। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। हैप्पी बर्थडे क्या कहते हैं? मोदी जी। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। और मोदी जी कैसे बोलते हैं?
मैं बोल आपको पता है? मुझे पता है, बोलो। लेकिन मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। देखते रहिए द चर्चा। कैमरा पर्सन अनन्या करनौत के साथ मैं वर्षा पांडे, मुंबई, महाराष्ट्र।